वही दोस्तों डीवीसी आज आपको जोड़ रहा है भिंड शहर से महज 15 किलोमीटर दूर ग्राम उमरी से, जिस उमरी के गांव की अभी तक तस्वीर नहीं बदलती नजर आई है। हालांकि यहां हर प्रकार से नेता राजनेता कई बार वादे और दावे तो कर चले जाते हैं, लेकिन उस रोड की बनाने की कल्पनाओं को पूर्ण तरीके से ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, जिस रोड के लिए जद्दोजहद कई सालों से किसान परिवार करते चले आ रहे हैं। विशेष हम आपको जोड़ रहे हैं उमरी से ग्राम पांडरी और पुलावली तक पहुंचने वाला मेन पहुंच मार्ग, जो कि मेन मुख्य उमरी के तिराए से शुरू होता है। जिस उमरी की अगर सुंदरीकरण की बात करें तो यहाँ से ही उमरी का विकास सुंदर स्वाभाविक देखा जा सकता है, लेकिन इस मेन मुख्य रोड पर अवैध अतिक्रमण के साथ साथ पानी निकासी के लिए नाले का भी बंदोबस्त अभी तक नहीं हो पाया है, न ही इस रोड को दुरुस्त किया गया है, जबकि यहाँ से आवागमन सुबह से लेकर शाम तक हजारों लोगों का होता है। इस विषय पर जब चर्चा हुई तो क्या कहा लोगों ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। ये पार्टी तक गई है, यहाँ से 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर पूरी सब ऐसी टूटी पड़ी, सारी टूटी है। कितने सालों से नहीं बनी हुई? 12 साल हो गए लगभग। 12 साल 13 साल हो गए। 12-13 साल से रोड ही नहीं बनी। बताइए, जो मेन मुख्य रोड है कितने सालों से रुकी है, कब से नहीं बनी है? ये करीब 5 साल हो गए और तब से ये बनी नहीं है। पहले जो बनी थी वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो रेत का अवैध परिवहन था वो जोर शोर से चल रहा था। हैवी लोडेड वाहन के कारण रोड पूरी तरीके से धसक चुकी थी। अच्छा, यहाँ नाले बने थे पानी निकालने? यहाँ नाली नहीं बनी। नाली न होने के कारण यहाँ की जो सड़क है वो डामर की ख़त्म हो जाती है। साथ ही बताना चाहूँगा कि इसकी जो मरम्मत है वो की गई है, लेकिन वो भी आधी अधूरी। उमरी कस्बे में लगभग 5 वर्ष हो गए किसी प्रकार की कोई मरम्मत नहीं की गई, जबकि जानकारी के अनुसार ऐसा बताया गया कि इसका मेंटेनेंस का पैसा निकला था, वो भी आधा अधूरा काम किया गया, केवल कस्बे के बाहर तक। अच्छा, ये रोड कौन सी बोली जाती है? ये उमरी से पांडरी पहुँच मार्ग है। यहाँ से हम हनुमंतपुरा और इटावा, लखनऊ, कानपुर यहीं से जाते हैं लोग। ये मेन मुख्य रास्ता कितना चौड़ा होगा? ये टोटल लंबाई यदि बात की जाए तो लगभग 9 किलोमीटर है, जिसमें आधे से ज़्यादा सड़क पूरी तरीके से ख़राब है। हालांकि अभी लीपापोती कर दी गई है ताकि जो मोटराइजेशन है वो हो सके, यातायात चल सके। लेकिन उमरी कस्बे की बात की जाए प्रॉपर तो डामर के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ धूल के फव्वारे उड़ते रहते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में निश्चित ही परेशानी है। विकास की अधूरी कहानी बयां कर रही है कृषि उपज मंडी, जो कि ग्राम उमरी में स्थापित की गई थी। कृषि उपज मंडी को बनाने के लिए विशेष यहां प्राथमिकता प्रशासनिक अधिकारियों ने दिखाई, लेकिन उस कृषि उपज मंडी को चालू करने के लिए अभी तक कोई पहल नहीं हो पाई है, जबकि यहां पूर्व से ही कई बार उमरी को तहसील बनाने की कई बार मांग भी रख चुके हैं, लेकिन यहाँ अभी तक उमरी में कृषि उपज मंडी चालू नहीं हो पाई, जबकि कृषि उपज मंडी में कई बार यहाँ पर कार्य की प्राथमिकता देखी गई है और हर बार यहाँ कृषि उपज मंडी का कार्य अधूरा देखा जाता है, जिससे कि किसानों को अक्सर अपनी फसल बेचने में भिंड से करीबन महज 18 से 20 किलोमीटर दूर पहुँचना पड़ता है और काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। विशेष क्या कहा है किसानों ने, इस खास रिपोर्ट में जानते हैं। पता है दादा, ये जो उमरी की पुरानी मंडी है, ये मंडी बनाकर तैयार कर दी गई, चालू कब से नहीं हुई है? चालू नहीं गई, 20-22 साल हो गई भाई, ऐसी डरी है। अच्छा, हाँ। तो आप लोग गल्ला कहाँ बेचने जाते हैं? ऐसे ही लाए, फिर से भिंडी जहाँ से 2 दिन ठाड़े रहा से। अच्छा, हाँ, लाई तो लाई, नहीं तो वापस करके लेना है। तो ये जब मंडी बनाई गई थी तो आप लोगों को आश्वासन भी दिया गया? हाँ, दिया था कि मंडी चालू होएगी, यहाँ से गल्ला बिकेगा। फिर यहाँ नहीं बिका, कुछ नहीं हुआ। तो अभी आप लोगों को कितनी दूर जाना पड़ता है? भिंड जाने पर से कितने किलोमीटर? यहाँ से भिंड 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। हाँ, तो डीजल वगैरह सब लगाते। और फसल भी आपकी महंगी जाती है या सस्ती? अरे मजबूरी में देने पर महंगी कहा जाएगी, जब यहाँ जगह बिकेगी तो और बच्चा है, भाड़ा खर्चा लगता है, ट्रैक्टर के दिन भर गुजारते, धूल खाते, धूप में बैठे रहते। हाँ, अब ये यहाँ कभी मंडी नहीं लगी? नहीं लगी। आश्वासन तो मिलता है? हाँ, मिलता, चालू होगी, चालू नहीं हुआ, लेकिन चालू नहीं हुआ। हाँ। कौन सा गांव है ये? उमरी। ग्राम उमरी और जोन तहसील के अंतर्गत आने वाला ग्राम बहादुर बहेलीपुर, जहां सबसे ज़्यादा आमद श्रद्धालुओं की देखी जाती है। करीबन 130 और 140 ग्रामीण एरियाओं के लोगों का आवागमन यहां विशेष मैया के दरबार में होता है और इस मैया के दरबार तक पहुंचने के लिए सिंध नदी का पुल मेन मुख्य माना जाता है। करीबन 1 साल से सिंध नदी का पुल जर्जर पड़ा हुआ है। यहाँ देखने के लिए राजनेताओं ने कई बार वादे किए, लेकिन अभी तक उस पुल को निर्माण के दौरान सड़क निर्माण के लिए कोई भी पहल नहीं हो पाई है।
हालांकि यहाँ सबसे ज़्यादा रेत का अवैध उत्खनन भी किया जाता है और यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का आवागमन बना ही रहता है, लेकिन यहाँ विशेष तौर पर उस पुल को अभी तक नहीं दुरुस्त किया गया जो पुल मेन मुख्य मंदिर के नज़दीक देखा जाता है। हालांकि मंदिर समिति से जुड़े हुए कई लोग इस पुल के बारे में कई बार नेताओं से वादे कर चुके हैं, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार से उन वादों को पूरा अभी तक राजनेता नहीं कर पाए हैं। यहाँ विशेष लोगों ने कहा है कि ये पुल आने वाली बरसात में बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ था। उसके बाद ही यहाँ पुल के निर्माण के दौरान जो रिपेयरिंग मेंटेनेंस का कार्य होना था वो भी नहीं हुआ है। बताया जाता है कि ये पुल सर्वाधिक घटिया निर्माण से भी देखा गया है, जो कि मात्र एक छोटी सी बाढ़ आने की वजह से पुल भी पूर्ण तरीके से डैमेज हो गया था, जिसके विषय पर अभी तक जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से पुल के निर्माण के लिए कोई कार्य संभव नहीं हो पाया है। मंदिर कौन सा है और इस मंदिर पर ये पुल की जो विशेष क्या महत्व रहता है पुल का? विशेष में जनता कड़ात है, फुहारों में अब जब फूट गाँव बालन को सुधारो नहीं रहा, सड़क कटाई दी थी जैसे बीसों नहीं पुल जा रहा हो तो तब तक पूरी सड़क हो गई, तब तक फूटी डरी, तब तक सुधार ही नहीं। कितने साल हो गए इसको? अरे 1 साल भाई, पर साल गाँव। कितने गांव को जोड़ता है ये पुल? कितने गांव तक पहुंच मार के? कम से कम चढ़ हो 100 गाँव को आदमी आ रहा हो, जा रहा हो जय पुल हो। अच्छा, ये कौन एरिया को? अच्छा, ये कौन से गांव में लगता है? जय मंगेली बघेली। हाँ, वो जाके बालंग बहादुरपुरा 2 गाँव हैं। ये कौन सी माता का मंदिर बोला जाता है? कालका भगवती कालका का मंदिर। आओ। बघेली कालका के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर, जो कि ग्राम रौन और उमरी की मेन सीमा में देखा गया है। अगर उमरी सर्किल से पहुंचते हैं तो पानरी वाली रोड के मेन मुख्य रास्ते पर ग्राम बघेली और बहादुरपुरा का ये मंदिर भी विकसित देखा जाता है, जिसके लिए विशेष इस रास्ते पर कई लोगों का आवागमन भी होता है। करीबन इस मंदिर से कई श्रद्धालुओं और कई परिवारों की आस्था भी जुड़ी हुई है। लोगों का आवागमन अक्सर मंदिर पर साल में 4 बार होता है, जहां मेला लगाया जाता है। 100 गांव से अधिक गांव का आवागमन इस मंदिर पर होने के बावजूद भी राजनेताओं ने उस पुल की बनाने की जिम्मेदारी को अभी तक पूर्ण नहीं किया है, जबकि 1 साल पूर्ण होने के बावजूद भी उस रोड पर निर्माण कार्य होना चाहिए था, जहां मंदिर तक आसानी से श्रद्धालुओं का पहुंचना भी होता और सैलानी भी मंदिर से जुड़े होते। जो कि ग्राम एरियाओं में बना हुआ ये मंदिर, जो कि काफ़ी पुराना और प्राचीन मंदिर देखा जाता है, जो मां काली के दरबार में एक बार अर्जी लगाने पहुंचता है तो लोगों की मनोमुराद भी पूरी होती है। बताया जाता है कि यहाँ लोग अक्सर अपने बच्चों का मुंडन कराने भी पहुँचते हैं। साथ ही यहाँ माँ के दरबार में कई प्रकार से भजन कीर्तन और कई श्रद्धालुओं का आवागमन यहाँ देखा जाता है, जिसमें मंदिर के प्रांगण में लोग चैन खुली सांस भी लेते हैं। विशेष यहाँ के पुजारी ने क्या कहा है, जानते इस खास रिपोर्ट में। पता है महाराज जी, आप इसी मंदिर में पुजारी हैं? हाँ, पुजारी हैं, सवेरे शाम की अगरबत्ती लगाए वाले। अच्छा, ये मंदिर कितने वर्ष पुराना लगता है आपको? ये मंदिर तो कोई मंदिर का नव निर्माण अभी 2005 से शुरू हुआ है और मूर्ति का कोई स्थान का पता नहीं है 2000 की है कि 10 की है, कितने की है, कोई याददाश्त नहीं है मूर्ति को किसी। अच्छा, काफ़ी साल पुरानी, काफ़ी साल पुरानी, मतलब प्राचीन मूर्ति मानते हैं। प्राचीन मूर्ति है। तो यहाँ ये माता के बारे में किसने खोज की, कैसे पता चला कि ये कोई माता? हमको मालूम नहीं है किसने खोज की है, क्या किया है। मैया के मंदिर में अपने मनोकामना मांगो, वो काम पूरा होता तुम्हारा। अच्छा, यहाँ कितने आसपास के गांव लगते होंगे? गाँव यहाँ तो हमारी 52 है गाँव, 52 गाँव। हाँ, लोगों का आवागमन रहता है। आवागमन सबका रहता है। मेला भी एक भरता मेला है? एक नहीं भरता, मेला या माह का महीना में भरता, क्या बैसाख में भरता, आषाढ़ में भरता, अगहन के महीना में। 4 महीना साल में मेला लगता है। मतलब हर शनिवार को। हर शनिवार हर शनिवार को भी मेला लगता है और 4 साल में 4 बार एक बड़ा मेला लगता है। 4 महीना मेला लगता है, अगहन माह और त्या बैसाख आषाढ़। अच्छा, ये 4 महीने तक बराबर धूम रहती है? बराबर धूम रहती है। अच्छा, विशेष माता का यहाँ जो रूप है वो कौन सी माता है? कालका मंदिर, कालका माता के नाम से पहचाना जाता है। और लोगों का यहाँ आवागमन होता है? आवागमन होता है, जो मनोकामना मांगो वो मैया पूर्ति करती है। जो बच्चों का मुंडन वगैरह भी कराया जाता है? बच्चन का मुंडन होता है, ब्याह शादी की पूजा यहाँ होती है।
विकास की अधूरी दास्ता गा रहा है ग्राम बहादुरपुर बघेली, जो कि मां का मंदिर काफी पुराना और प्राचीन देखा जाता है, जिसके लिए आवागमन में अभी तक सड़क का पहुंच मार्ग दुरुस्त नहीं हो पाया है। जबकि यहाँ के लोगों की आस्था यही है कि मंदिर की अगर सही दिशा और सही रास्ता होगा तो आने वाले श्रद्धालुओं को कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में निश्चित है कि विकास यात्रा के दौरान जो विशेष खबर प्रकाशित डीवीसी के माध्यम से की गई है, इस पर वरिष्ठ अधिकारी ध्यान आकर्षित करें और पुल के निर्माण कार्य के मेन मुख्य सड़क के निर्माण कार्य को भी दुरुस्त करें, जिससे कि लोगों को आवागमन बघेली काली माता के मंदिर तक पहुंचने में किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना न करना पड़े। भिंड से ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।